देखिए, आज जो आप लोग यह घर को देख रहे हैं ना, इस घर के अंदर की आपको कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए, आप जहां हैं वहां से आपके पैर तले से जमीन खिसक जाएगा। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए और आप अंदर और आपको हम बताते हैं कि इस घर में लोगों जितने भी लोग हैं, घर के परिवार के सदस्य हैं, वो मातम मना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस घर में कोई मर गया है या कुछ मैयत हो गई है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी इस घर के जो लोग हैं, पल पल करके रो रहे हैं, तिल तिल करके रो रहे हैं और किसी किसी कोना में जाकर जो है रोते रहते हैं। वजह क्या है, वजह मैं अभी आपको बताऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ देख लीजिए, इसी घर के ये सभी परिवार के सदस्य हैं। जहां पर आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो बालक है, साइड में इन दोनों बालक की मम्मी बैठी हुई है और इस साइड जो है इन दोनों बालक का जो है पिता बैठा हुआ है। बिना बात को देरी किए हुए हम आपको बता दें कि इन दोनों बालक को जो है ना, ऐसा बीमारी हो गया है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। इसका समय सीमा सीमित कर दिया गया है कि यह बच्चा अब कब तक रहेगा, क्या होगा, नहीं होगा। और उसी बात को लेकर जो है ना, इनके मम्मी पापा और घर के सभी लोग जो है कोना पकड़ पकड़ के रोते रहते हैं कि अब क्या होगा। ये कोई नया बीमारी नहीं है। जो बीमारी के बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, यह बीमारी हमारे भारत में कई वर्षों से जो है लगातार सामने आ रही है। ऐसी तस्वीर, जो इस प्रकार का बीमारी हम लोगों के बीच जो है, हम लोगों के बच्चों के बीच जो है घूम रहा है और यह आ चुका है। यह वही बीमारी है जो कुछ दिन पहले ही अयांश का मुद्दा उठा था, जिसमें अयांश को बताया गया था कि वह उसे जो है एक इंजेक्शन लगेगा। उसके लिए जो है बहुत सारे प्रयास किया गया था कि रुपया जमा होगा तो उसे इंजेक्शन लगेगा, मगर कुछ नहीं हो पाया। अयांश तो नहीं बच पाया। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जैसे ही जानकारी मिली, और यह खबर कहीं और से नहीं, बिहार के मधेपुरा जिला के महेशुआ पंचायत से है, जहां पर इस प्रकार की एक बीमारी जो है, एक घर परिवार के दो बेटा है और दोनों बेटा को हो गया है। इस परिवार में ये दोनों बच्चा है और दोनों बच्चा को हो गया। हम बात करने का प्रयास करेंगे इन दोनों बच्चा के पिता से, कैसे इनके पिता को जो है इस बीमारी के बारे में भनक लगा, कहाँ जांच करवाए, क्या इस बीमारी का नाम है। आइए यहाँ पर बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार यादव है। मेरा घर में हसुआ है, वार्ड नंबर 12। अच्छा, और जिला मधेपुरा है। अच्छा, ये आपको कितने संतान हैं? 2 लड़के हैं ये। 2 लड़का है। हाँ। कितने को बीमारी है? दोनों को बीमारी है, एक ही बीमारी है दोनों को। कौन सा बीमारी है? मास्कुलर डिस्ट्रोफी नाम का बीमारी बताया। मधेपुरा ले गए थे मेडिकल कॉलेज में, और उन्होंने बोला कि इसका इलाज नहीं है, इसका उम्र 15 से 16 साल होता है इस बीमारी का, और इसका इलाज है ही नहीं कहीं पर भी। तो फिर मैं वहीं पर रोने लग गया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि जांच लिख रहे हैं, घबराओ मत। उसके बाद जांच मधेपुरा जिला में सही से नहीं होने के कारण मैं चला गया पटना। आप पटना IGMS में गए तो IGMS में 3 दिन रहने पे जांच और सब जांच हो गया, और वहां पर उन्होंने बताया कि इसका इलाज नहीं है। उसके बाद वहां से घर आए तो उस दिन से इस घर में सब मातम मना रहे हैं। कोई इलाज ही नहीं है? कोई इलाज ही नहीं है। जो भी लोग कहता है किसी भी डॉक्टर जाने के लिए वहीं चले जाते हैं। कर्जा भी उठा लिए हैं, कर्जा भी कर लिए हैं। भैंस था द्वार पे, भैंस भी बेच दिए, और फिर भी कोई इलाज नहीं सर, कोई दवाई नहीं दिया डॉक्टर हर जगह। अच्छा। जांच करवाया, रिपोर्ट आया, उन्होंने बताया कि इसका इलाज नहीं है। अच्छा, क्या परेशानी हुआ था आपको, आपके बच्चे को, जो उसके बाद आपको जांच करवाना पड़ा और पता चला इस प्रकार का बीमारी? ये जो है ना, चलते चलते गिर पड़ता था। चलते चलते गिर पड़ता था, कहीं कभी मुंह में चोट लग जाता था, कभी पैर में चोट लग जाता था। अब मैं अपने चाचा लोग से पूछता था तो बोलता था कि वो थोड़ा मोटा तगड़ा है, वजनगर है, इसलिए कि वो ठोकर लग जाता है, गिर जाता है। तो मैं भी ध्यान नहीं देता था, बिल्कुल नहीं। उसके बाद जो है काफी गिरने लग गया और वो कमजोर सा हो गया। उसके बाद मैं इसको लेके गया था मधेपुरा मेडिकल कॉलेज। चलते चलते बच्चा गिर जाता था और कमजोरी उसको पूरा हो गया जी। था। आपको शक हुआ कि कोई बीमारी है? कोई बीमारी है। तो मैं इसको मेडिकल कॉलेज ले गया, 5 रुपए का पुर्जा काटा। डॉक्टर ने बोला सत्यम कुमार को क्या दिक्कत है? मैंने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे तो पता नहीं है, इसको उठा बैठा के आपको दिखा देता हूँ। उठने बैठने में भी इसको दिक्कत होता था, धरती का सहारा लेके, तब अपना ठेगुना का सहारा लेके तब वो खड़ा होता था। और अब तो है जो है वो खड़ा भी नहीं हो पाता है किसी भी सहारा से।
मैं भी सहारा देता हूँ तो भी वो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता है। ये आपका बड़ा लड़का, जी, वो चल भी नहीं पा रहा, अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, मैं भी सहारा देता हूँ तो भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। दूसरे को क्या परेशानी है अभी? दूसरे जो है सीढ़ी पे नहीं चढ़ पा रहा है अभी इस टाइम। इसका उम्र है 6 साल हाँ। और इसको भी डॉक्टर साहब ने बोल रखा है कि ये भी 7 साल का होगा तो इसका भी उसी तरह हो जाएगा और धीरे धीरे ये अपने जो है बेड पे रहने लगेगा। उसके बाद इसके में और ज्यादा बीमारी होगा, ये खाना पीना भी छोड़ देगा और ये 15 से 16 साल इसका उम्र है इसमें बीमारी का। 15 से 16 साल 16 साल उम्र है। जी। इस बीमारी का यही एक बताया जा रहा है कि सिस्टम है कि जब 7 साल होता है तो उसके बाद यह बीमारी का पता चलता है कि इस बच्चे को जो है बीमारी हुआ। दांत निकालना है। हाँ एक दांत इसका टूटा हुआ है हाँ। और ये दांत भी गिरने से टूटा है। अच्छा, दांत के बल ही गिर जाता है। जी। देखिए, इस प्रकार का बीमारी है मास्कुलर डिस्ट्रोफी, यह बीमारी है और यह बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है। वो बीमारी है जिस बच्चे को हो जाता है उस बच्चे को जीने का बस एक ही चांस है, वो है 16 करोड़। 16 करोड़ का इंजेक्शन जब इसे पड़ेगा तब यह बच्चा जो है सही हो पाएगा। ऐसा एक ही बच्चा नहीं है, 2 बच्चा है तो 32 करोड़ का इंजेक्शन आएगा तभी यह दोनों बच्चा जो है सही हो पाएगा और फिर से चल फिर पाएगा। लेकिन जिस परिवार के पास हम हैं, 16 करोड़ कोई साधारण सा अमाउंट नहीं है। बड़े बड़े लोगों को भी 16 करोड़ पुराने में हालत खराब हो जाता है और पुरा नहीं पाते हैं। और 16 करोड़ का इंजेक्शन का मतलब है कि इन लोगों का इलाज असंभव है। बगल में माँ भी है, वो भी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर चिंता है कि हमारे 2 संतान है और दोनों संतान को इस प्रकार का बीमारी हो गया है। कै साल की उम्र में पता चल रहा है कि बच्चा की बीमारी है? 7 साल में। 7 साल में। हाँ, हाँ। पहले बड़का के भेले ना? बड़के के पहिने भेली तब छोटका के। हाँ। छोटका के की कहे छै 4 साल हे लागले तब पता ओकरो लागल ओहिना वो उठे लागले ठेकना खा पर हाथ दे के। बताइए, क्या हम ज्यादा बात करें इस माँ से जिसका 2 बच्चा है और दोनों बच्चा जो है उस अवस्था पे पहुंचा हुआ है कि आगे में बोलने में भी थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस होता है कि अब ये दोनों बच्चा का क्या जिंदगी है, कब तक यह जीवित रहेगा। इस प्रकार का बीमारी हो गया है। बाकी इस खबर के माध्यम से हम भारत सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे बीमारी जो है हमारे भारत में, हमारे बिहार राज्य में अब बराबर देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे घर परिवार से वीडियो ऐसा निकल कर सामने आता है जहां पर इस प्रकार की बीमारी हो गया है और बताया जाता है 16 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा तभी जाकर जो है बच्चा ठीक हो पाएगा। और शुरू से लेकर अभी तक में बहुत सारे ऐसे बीमारी हुआ है, बहुत सारा ऐसा बीमारी था जिसका इलाज नहीं था। भारत सरकार ने उसका भी इलाज ढूंढा, उसका भी इलाज आया, उसके बाद लोग अभी वैसे वैसे बीमारी से बच रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं और दुनिया देख रहे हैं। तो भारत सरकार से निवेदन है कि इस बच्चे को और ऐसे ऐसे बच्चे को जो बीमारी हो रहा है इसके लिए इलाज का जल्द से जल्द जो है प्रावधान किया जाए, क्योंकि 16 करोड़ कोई ऐसा अमाउंट नहीं है जो सभी लोग अपना इलाज करवा सके या कोई भी परिवार उसमें कंफर्टेबल हो कि इलाज करवा पाए। इसके लिए सरकार को ही आगे बढ़कर आना पड़ेगा ताकि ऐसे ऐसे परिवार का जो है भरोसा बन पाए और इन लोगों का बेहतर इलाज हो पाए। बाकी आपको हम यह खबर दिखाने का हमारा यही उद्देश्य था कि इसका जो है ऐसा जो बीमारी आया हुआ है, ना जाने कितना घर परिवार उजड़ गया है, टूट गया है, बिखर गया है। और अभी भी पिता जो है उसको एक उम्मीद है कि हमारा बच्चा जो है कुछ ना कुछ दवाई से, इलाज से ठीक हो जाएगा। जो गांव का लोग आता है, जो भी मिलता है, जैसा इन लोगों को सजेशन देते हैं कि यहाँ से इलाज कराओ, ये दवा कराओ, वो दवा कराओ, जो भी कमाते हैं बस वही दवा के चक्कर में जो है एक उम्मीद लेकर कि हमारा बच्चा बच जाएगा, उसी उम्मीद में सारा पैसा जो है अभी फूक रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
ताकि हम लोगों का जो मकसद है यह वीडियो बनाने का वह पूरा हो पाए। बाकी मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।